आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने एक सभी किसान भाइयों के लिए खुश खबर लेके आए हैं और आप सभी को जिस चीज का इंतजार था एबीएस की तरफ से जो हमने नए इंपोर्टेड होल्स्टीन के बुल्स इंडिया में लाए हैं उसका आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं। आज मेरे साथ में हम यहाँ पर जुड़े हैं एबीएस इंडिया की सीमेंट स्टेशन पे जो कि महाराष्ट्र में सांगली डिस्ट्रिक्ट में भिलवड़ी के पास में है, जिसका नाम है ब्रह्मा सीमेंट स्टेशन। यहाँ से हम आज जुड़े हैं। मेरे साथ में है श्री विश्वास चितले सर जो कि डायरेक्टर चितले डेयरी, साथ में ही डॉक्टर दिनेश रावत सर जनरल मैनेजर एबीएस इंडिया, और मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राहुल गुप्ता सर ऑपरेशंस हेड एबीएस इंडिया। तो आज हमारे साथ में जो ये आप बुल देख रहे हैं ये है इंडिया का सबसे टॉप का जीटीपीए के साथ में जो सबसे बेहतरीन बुल है वो आज आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसकी खासियत जो है हम डॉक्टर राहुल सर से हम जानेंगे। सो राहुल सर, आप अगर हमें बता सके इस बुल की क्या खासियत है, ये हमने कब डिसाइड किया कि इस बुल को हमें यहाँ लाना है और इसकी थोड़ा सा जर्नी और इसके बारे में आप बता पाए तो। जरूर जरूर। किसान भाइयों नमस्कार। तो मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि आखिर में जो बहुत समय से आप इंतजार कर रहे थे ये इंपोर्टेड एचएफ बुल अब हिंदुस्तान में आ गए हैं। और जैसा आप देख रहे हैं मेरे बगल में ऑस्कर नाम का बुल है। तो मैं एक करेक्शन करना चाहूंगा जो डॉक्टर परीक्षित ने कहा कि ये बुल न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पूरे एशिया में मिला के सर्वोत्कृष्ट बुल है इस समय एचएफ ब्रीड का। जैसा कि किसान भाइयों ने पहले भी देखा है कि एबीएस के द्वारा जो सीमन उपलब्ध कराया गया है, सेक्स्ड भी और कन्वेंशनल भी, उसके द्वारा जो पैदा हुई हैं संतानें, उनका दूध बहुत अच्छा आया है। उन्होंने नए नए इंडिया के रिकॉर्ड बनाए हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये बुल भी उस सर्वोत्कृष्ट श्रेणी में है जहां पर वो और उस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा। इसके साथ ही साथ इसमें आप ये देखेंगे कि जो ट्रेड्स इस बार छांटे गए हैं वो सभी मिल्क के लिए, फैट के लिए, प्रोडक्टिव लाइफ के लिए और फर्टिलिटी के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है, जिससे कि जो ज्यादा समस्या आती है किसान भाइयों को फर्टिलिटी में, यानी कि गाय और हीफर को गर्भित करने के लिए, वो कम हो जाएगी। इसके साथ साथ एक और ट्रेड जो समय समय से चलता रहा है और हमारा बहुत प्रमाणिक ट्रेड है वो है बॉडी टाइप। तो टाइप में फिर वापस कमी आई है। इसका मतलब कि किसान को ज्यादा से ज्यादा दूध अब 600 किलो से 700 किलो के बीच की गाय से मिल पाएगा। इसका मतलब ये पशु कम खाएगा और उसकी तुलना में खाए हुए चारे को ज्यादा दूध में परिवर्तित करेगा। तो सर्वोत्कृष्ट लाभ इस सीमन से पशुपालकों को मिल पाए। बिल्कुल सर। और अभी हमने जो देखा है कि सीडीसीबी ने जो नई रिवाइज्ड सीडीसीबी की स्कोरिंग सिस्टम लाई है, इसमें एक नया पैरामीटर इन्होंने इंक्लूड किया है जिसका नाम है मिल्किंग टेम्परामेंट और मिल्किंग स्पीड। और हम ये देखते हैं कि ये जो बुल है ये मिल्किंग स्पीड और मिल्किंग टेम्परामेंट में बहुत अच्छा है। तो इसके बारे में इसका क्या फायदा किसानों को मिल सकता है? जी जी, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए, ये समझिए कि कम से कम 50 किलो दूध F1 जनरेशन में इसकी संतान में निश्चित रूप से आएगा। 50 से ज्यादा ही आएगा। इसका मतलब अगर इसको बांटते हैं हम तो सुबह का 25 किलो और शाम को 25 किलो। निश्चित रूप से ऐसे पशु में मिल्किंग मशीन ही एकमात्र उपाय है जिससे कि दूध निकाला जा सकेगा। और उसका एक बेसिक सिद्धांत अभी ये है कि 5 से 7 मिनट के अंदर पूरी मिल्किंग हो जानी चाहिए। तो मिल्किंग स्पीड इसी चीज को दर्शाती है। इसका स्केल 0 से 9 पे है। जितना 9 की तरफ होगा उतनी बेहतर मिल्किंग स्पीड है। और ये पशु भी बहुत बेहतरीन मिल्किंग स्पीड वाले हैं। इसलिए ऐसी गौशालाओं में जो मैकेनाइज्ड है, जहां मशीन मिल्किंग की जाती है, इस ट्रेड की वजह से बहुत लाभ होने वाला है और मैस्टाइटिस में बहुत ज्यादा कमी इसकी वजह से आएगी। बिल्कुल। और भारत के बहुत सारे किसान जो होते हैं वो बुल का रैंकिंग आज भी टीपीआई के हिसाब से करते हैं। हमने ये देखा है कि एबीएस जो है ये सर्वप्रथम कंपनी है जिन्होंने किसानों को इस बारे में जानकारी दी है। एबीएस ने इससे पहले भी बहुत सारे बुल लाए हैं। तो आप क्या सोचते हैं जो अभी ये सबसे टॉप का टीपीआई का बुल है 3200 टीपीआई, जो मैं कहूंगा कि लाइव बुल है इंडिया का विथ हाईएस्ट टीपीआई, जो हम आपने भी बताया कि साउथ एशिया और एशिया का सबसे ऊपर टीपीआई है, इसका क्या क्या लाभ किसानों को होगा? जी, तो टीपीआई देखिए एक जॉइंट इंडेक्स है। इसमें करीब 32 ट्रेड्स इन्वॉल्व है। तो 32 ट्रेड वो हैं जो किसानों को हर दिशा में फायदा पहुंचाएंगे। अब कहानी केवल दूध तक सीमित नहीं है। ये कहानी है फैट की, ये कहानी है सर्वाइवेबिलिटी की, ये कहानी है कि उसके खुर और पैर कितने मजबूत होते हैं, ये कहानी है कि मैस्टाइटिस कितनी कम होती है, ये कहानी है कि फर्टिलिटी कितनी जल्दी जल्दी अटेन करता है पशु। तो ये सारे ट्रेड्स को मिला के ये जो 3200 टीपीआई है ये अगेन सबसे बेहतर है। और निश्चित रूप से
पशुपालक जो पहले ये जेनेटिक्स लगा चुके हैं, आर्माडा लगा चुके हैं, स्पाइक लगा चुके हैं, हैमर लगा चुके हैं, स्ट्राइकर, ब्रूट आदि लगा चुके हैं, उनके लिए ये बहुत बढ़िया निर्णायक एक सॉल्यूशन ये प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे उनकी संतान और भी ज्यादा अधिक दूध दे पाएगी। बिल्कुल। और भारत में जो किसानों को एक दूध की कीमत है, इसके लिए एक फैट परसेंट ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। इस बार जो हम देख रहे हैं कि सभी के सभी बुल, जितने भी एबीएस ने अभी लॉन्च किए हैं, वो सभी के सभी बुल का 4% से ऊपर फैट है। इवन ऑस्कर का जो फैट परसेंट है वो 4.2 है। तो इससे किस तरह से क्रांति आप देख रहे हैं दूध में? बिल्कुल, ये और क्या फायदा कैसा रहेगा किसानों को? इतिहास में ऐसा भी देखा गया है कि कई बार वॉल्यूम जब बढ़ता है, दूध की मात्रा बढ़ती है, तो फैट परसेंटेज कम हो जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि न केवल दूध की मात्रा ज्यादा रहेगी, बट की फैट भी न्यूनतम 4.2% रहेगा। लेकिन ये कहने में कोई वो नहीं होना चाहिए कि ये तभी होगा जब मैनेजमेंट अच्छा होगा और न्यूट्रिशन अच्छा होगा। इन दोनों चीजों पे अगर किसान काम करेगा तो जेनेटिक पोटेंशियल बिल्कुल निश्चित रूप से आएगा और हर हालत में वो ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएगी। बिल्कुल। सो थैंक यू डॉक्टर राहुल सर, थैंक यू वेरी मच। किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत नमस्कार। मुझे ये बताते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है कि एबीएस इंडिया ने दुनिया की जो सबसे प्रतिष्ठित और सबसे पुरानी एनिमल जेनेटिक्स कंपनी है एबीएस ग्लोबल, वहाँ से इंपोर्टेड बुल हम लेके आए हैं। और ये बुल भारत के डेयरी सेक्टर के जो ग्रोथ होगी उसमें उसका बहुत इमेंस कंट्रीब्यूशन रहेगा। हमारा ये जर्नी 2017 में शुरू हुआ था, जब हम पहली बार इंपोर्टेड बुल हिंदुस्तान में लेके आए थे। उस समय जो हमारा बुल था उसका नाम था पायनियर, और वो बुल, उसका जो टीपीआई इंडेक्स था वो 1700 था। आज जो हम बुल लेके आए हैं, ये बुल, आपके सामने जो बुल है इसका नाम है ऑस्कर। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इन 17 से 2026 की जो जर्नी है उसमें इस बुल की जो टीपीआई है, जो जेनेटिक्स इंप्रूवमेंट है, वो बढ़ के 1700 से 3300 हो चुका है। हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये जो 3200-3300 के पास के जो टीपीआई का बुल आया है, ये बुल भारत की डेयरी सेक्टर में एक नई दुग्ध क्रांति की तरफ हमको लेके जाएगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अधिक से अधिक मात्रा में इन बुल्स का प्रयोग करें, इन बुल्स को अपने डेयरी सेक्टर में उसका अडॉप्शन करें, और जो भी प्रोडक्टिव ट्रेड्स हैं उसका इससे जरूरत से ज्यादा जितना आप फायदा ले सकते हैं उतना उसका फायदा लें।